नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नई शुरुआत। आज से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 का आगाज हो गया है। साथ ही चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व और गुड़ी पड़वा की रौनक भी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया जनवरी में नया साल मना चुकी होती है, तब हम मार्च और अप्रैल में हैप्पी न्यू ईयर क्यों कह रहे हैं? आज इस एक्सप्लेनर में हम न सिर्फ इसके धार्मिक पक्ष को जानेंगे, बल्कि इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों पर भी बात करेंगे। क्या है विक्रम संवत 2083? शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, यानी ब्रह्मा जी ने इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सृष्टि की रचना शुरू की थी। यानी आज एक तरह से ब्रह्मांड का जन्मदिन है। इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त कर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। विक्रम संवत भारत का प्राचीन और ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर है। आज यानी 19 मार्च 2026 से जो नया साल शुरू हो रहा है, उसे विक्रम संवत 2083 कहा जाएगा। यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में की थी। यह विजय और शौर्य का प्रतीक कैलेंडर होता है। हिंदू ज्योतिष में हर साल इस कैलेंडर का एक खास नाम होता है। संवत 2083 का नाम पिंगल है। कुल 60 संवत्सर होते हैं जो चक्र की तरह घूमते हैं। पिंगल का अर्थ होता है सुनहरा या पीला, जिसे खुशहाली और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये अंग्रेजी कैलेंडर से अलग क्यों है। ये काफी नेचर फ्रेंडली कैलेंडर होता है। अंग्रेजी कैलेंडर सिर्फ सूर्य पर आधारित होता है, लेकिन विक्रम संवत सूर्य और चंद्रमा दोनों की गणना पर आधारित होता है। इसमें महीनों का निर्धारण चंद्रमा की कलाओं से होता है और ऋतुओं का तालमेल सूर्य से बिठाया जाता है। इसीलिए हमारे त्योहार हमेशा सही मौसम में आते हैं। जैसे चैत्र नवरात्रि हमेशा वसंत में ही आएगा। मजे की बात यह है कि हमारा ये कैलेंडर प्रकृति के साथ चलता है। देखिए, पेड़ों पर नई कोपलें आ गई हैं, फसलें तैयार हैं और हवा में वसंत की खुशबू है। ये रिबूट होने का समय है। कश्मीरी हिंदू समाज में जो आज के दिन को नवरेह के रूप में मना रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि नवरेह का मतलब क्या होता है। नवरेह का अर्थ है नया दिन, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए यह सिर्फ 24 घंटे का नया दिन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, संस्कृति और सबसे बढ़कर आत्मबल यानी खुद की शक्ति को फिर से जगाने का संदेश है। एक तरफ जहां वसंत की दस्तक है, वहीं दूसरी ओर यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, हम अपनी जड़ों, अपनी पहचान और अपनी विरासत को कभी नहीं छोड़ते। नवरेह अपनी संस्कृति को देखने का एक मौका देता है। नवरेह की सबसे सुंदर रस्म होती है थाल सजाना। आज सुबह सुबह हर कश्मीरी हिंदू घर में एक पारंपरिक थाल सजाई गई होगी। इसमें सिर्फ चीजें नहीं रखी जाती, बल्कि जीवन का पूरा दर्शन छुपा होता है। सबसे पहले इसमें चावल रखे जाते हैं, जो घर में बरकत और समृद्धि का प्रतीक होता है। उसके बाद दही, जो जीवन में मिठास और शीतलता लाता है। सिक्का, जो आर्थिक उन्नति की प्रार्थना होती है। पेन और पंचांग, जो बताते हैं कि ज्ञान और समय की कद्र करना सबसे जरूरी होता है। और लास्ट में फूल और दर्पण। फूल खुशबू के लिए और आईना आत्मचिंतन के लिए। आज से ही शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गया है। आज मां शैलपुत्री का दिन है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो स्थिरता और संकल्प का प्रतीक है। नवरात्रि हमें स्थिरता सिखाती है। अक्सर हम कहते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन ये 9 दिन खुद को अनुशासन में बांधने और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बेहतरीन होता है। पूरा देश एक साथ उपवास और संकल्प की डोर से बंधा हुआ है। मुझे लगता है कि माँ दुर्गा के 9 रूप असल में नारी शक्ति के 9 शीर्ष है। कभी शांत, कभी रौद्र, कभी करुणामयी। आज आप भी एक संकल्प लें कि इस नवरात्रि सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि अपने भीतर की किसी एक बुराई का त्याग जरूर करेंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के वैभव गुड़ी पड़वा की। आज के दिन घरों के बाहर ऊंची गुड़ी लगाई जाती है। इसके ऊपर जो तांबे का लोटा उल्टा रखा जाता है, वह ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है आज का प्रसाद, नीम की पत्तियां और गुड़। यह प्रसाद हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का स्वागत समान भाव से करना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से माने तो नीम इस बदलते मौसम में हमारे रक्त को शुद्ध करता है। लोग पूछते हैं कि नया साल अब क्यों? देखिए, जनवरी में प्रकृति सोई होती है।
बर्फ होती है, सूखा होता है, लेकिन चैत्र में प्रकृति रिबूट होती है। आम के पेड़ों पर बौर आता है, कोयल कूकती है और खेतों में रबी की फसल कटने को तैयार होती है। यह इकोनॉमिक न्यू ईयर भी है, क्योंकि किसान की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि हमारा साल मिट्टी से जुड़ा होता है, न कि कंक्रीट की इमारतों से। अंत में मैं इतना कहूंगी कि उत्सव केवल तारीखों में नहीं, हमारे संकल्प में होता है। चाहे आप महाराष्ट्र में गुड़ी सजा रहे हो, कश्मीर में नवरेह थाल के दर्शन कर रहे हो, या देश के किसी भी कोने में बैठकर नवरात्रि का व्रत रख रहे हो, याद रखिएगा कि यह विक्रम संवत 2083 हम सभी के लिए एक कोरा कागज है। अब यह हम पर है कि हम इस पर अपनी मेहनत और सकारात्मकता से कैसी कहानी लिखते हैं। क्या आपके घर में भी आज कोई खास पकवान बन रहा है, या आपने कोई नया संकल्प लिया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक बार फिर आप सभी को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और नवरेह की अनंत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका कल्याण करे। धन्यवाद।